अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? क्रिएशंस वेरिएशंस में एक बार फिर मेरी तरफ से वार्म वेलकम। मैं आज आप लोग के लिए मज़ेदार सी चटपटी सी सहरी स्पेशल या नाश्ता स्पेशल कह लें, आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ मैंने आलू ले लिए हैं। ज़ाहिर है आलू का पराठा बना रही हूँ तो आलू ही चाहिए। तो आज मैं ये रेसिपी बना रही थी और साथ साथ मुझे एक बात याद आ गई। जैसे कोई काम हम करते हैं तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है ना, साथ में कुछ और याद आ जाता है। तो मुझे याद आ गई और मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। तो बात मेरी भी बहुत पुरानी है और जो वाक़या मुझे याद आया वो भी बहुत पुराना है। और बचपन की बात है, मेरी नानी ने मुझे एक दफ़ा एक वाक़या सुनाया था। और मेरे वो फ्रेंड्स जिनको ड्रानी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट है, वो आवाज़ को थोड़ा और हाई कर लें और जो थोड़ा डर जाते हैं वो वॉल्यूम लो कर लें और मेरी रेसिपी को एंजॉय करें। लिखा हुआ तो मैंने सब कुछ ही है। तो हुआ कुछ यूँ कि मेरी नानी, ये बात है कोई 70 की दिहाई की, मेरी नानी जिस जगह पे शिफ्ट हुई वो सरकारी क्वार्टर्स थे और साथ वाला ही ब्लॉक था। वहाँ पे एक फैमिली रहती थी और बस एक मेरी नानी का घर था, बाकी सब घर खाली थे। तो वहाँ पे जो आंटी रहती थी, मैं आंटी कहूँगी, वो मेरी नानी की एज की थी, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में कुछ है, कुछ असरात हैं और उन्होंने जो बात बताई उससे तो मुझे जब मेरी नानी ने बताया तो रोंगटे खड़े हो गए। तो हुआ कुछ यूँ कि वो आंटी जो थीं वो तहज्जुद गुज़ार थीं और तहज्जुद के लिए ज़ाहिर है आधी रात को उठती थीं, बाकी सब घर वाले सो रहे होते थे। तो तन्हाई होती थी, रात का वक्त होता था, वो इबादत करती थी। तो उस टाइम पे उनको ऐसा लगता था जैसे उनके साथ कोई है, जैसे वो जा रही हैं, सजदे में जा रही हैं या वो रुकू में जा रही हैं, खड़ी हो रही हैं, तो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे साथ साथ कोई और भी चीज़ है, एक साया सा है, वो साथ साथ वही एक्शंस दोहरा रहा है। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि एक दिन उन आंटी का और उस चीज़ का आमना सामना हो गया। और आमना सामना कुछ ऐसे हुआ कि वो सामने आके खड़ी हो गई। तो वो एक फ़ीमेल थी, एक औरत थी और उसने कहा कि ये जो जगह है ना, ये मेरी जगह है। यहाँ पे उसने एक इशारा किया, किचन का एक एक कोना था, वहाँ पे इशारा किया। उसने कहा ये मेरी जगह है और अब मैं एक मुसलमान जिन हूँ और मैं इबादत गुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे पसंद नहीं है मेरी जगह कोई ख़राब करे। आपके घर में जो बच्चे हैं वो आते, कभी पानी गिरा दिया, कभी ऐसे गलाज़त हो जाती है, मिट्टी आ जाती है, ऐसे पानी गंदा खड़ा हो जाता है, सही से सफाई नहीं हुई होती। तो आप प्लीज़ ख्याल रखें इस चीज़ का और ये कि मैं आपको तंग नहीं करूँगी। तो फिर उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वहाँ पे उसको साफ़ सुथरा करके बिल्कुल पाक पानी बहा के और उसके बाद उस पे एक टेबल रख दी, मेज़ बिछा दी। उस मेज़ की वजह से ये फ़ायदा हो गया कि ऑब्वियसली उस जगह पे कोई बच्चे नहीं आ पाते थे और इस तरह से। तो वो फिर हर थोड़े दिनों के बाद उस मेज़ को हटा के भी उसकी सफाई कर दिया करती थी। उसके बाद उसने कभी उनसे ना आमना सामना किया, ना उसको तंग किया और मतलब उनको ये फ़ील होता था जैसे उसके होने से एक इस चीज़ का भी फ़ायदा हो रहा है कि जैसे उनके घर में बरकत आने लगी है, उनके घर में एक सुकून है। तो वल्लाह आलम इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये कि वो एक बहुत सच्ची, बहुत इबादत गुज़ार, बहुत नेक खातून थी। तो यकीनन वो झूठ तो नहीं बोल रही होंगी। और उनकी बात सुन के आपको कैसा लगा या मेरी बात सुन के आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और लो जी, मैं किस्सा सुनाते सुनाते इतनी गायब हो गई कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि मेरी जो वीडियो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो यहाँ पे तो मैंने मटेरियल तैयार करके अभी पराठों के अंदर अब मैं मटेरियल भरने भी लगी हूँ।
तो अगर आपको अच्छा लगे इस तरह मैं कोई ऐसा कोई वाक़यात शेयर करूँ या अपनी जो वॉइस ओवर्स होती हैं उसमें रेसिपी तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई होती है, बाकी सब नज़र आ रहा होता है। तो अगर आपको अच्छा लगे कि मैं इसी तरह ही वॉइस ओवर्स करूँ, गपशप करूँ, तो ये मुझे भी पसंद है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और मैं आपके लिए क्या मटीरियल लेकर आ सकती हूँ, आपको किस तरह की बात सुनना पसंद है। मुझे ड्रानी बातें या जो हॉरर स्टोरीज़ होती हैं उनका मुझे पर्सनली बड़ा शौक़ है। तो आपको भी शौक़ है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा किस किस्म की बातों का शौक़ है, अगर आपके पास कोई कहानी है इस किस्म की, आपका कोई वाक़या है ऐसा, तो मुझे इस बारे में भी आप कमेंट कीजिए कि मैं अपना वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप मुझे डीएम कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आपके वाक़यात आके अपनी जो रेसिपीज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, उसके वॉइस ओवर्स में आपके वाक़यात शेयर कर सकती हूँ, विद और विदाउट मेंशनिंग योर नेम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। ये जो धनिया मैं डाल रही हूँ, अगर आपको लगे कि धनिया डालने से पराठा एकदम थोड़ा, जैसे धनिया पानी छोड़ देता है तो पराठे में भी थोड़ा मॉइस्चर आ गया है और मुश्किल है, तो आप यहाँ इसकी बजाय आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। आप इसको टोटली स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ, मैं घर पे बिल्कुल अकेली होती हूँ, और अकेले में मुझे अक्सर ऐसे ही ख्याल आते हैं, ऐसी कोई बात याद आ जाती है। पहले मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इतना डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल सिंपल सी, आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। बहुत कम मिर्च मसालों वाली लेकर आती हूँ। ज़्यादा मसाले तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, लेकिन कम मसाला डाल के उस चीज़ का, सब्ज़ी या गोश्त या दाल, उसका जायका निकालना असल हुनर है। इसमें मैं बिलीव करती हूँ। ले जी, पराठा जो है ना मेरा, मंजिल मकसूद पे पहुंचने वाला है, यानी कि तवे पे पहुंचने वाला है। दूसरी मंजिल मकसूद तो हमारा पेट होता है। अगर आपको पराठे का साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है तो घबराइए नहीं, पंजाबी ऐसे ही करते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे इतने ही बड़े साइज़ के पराठे बनते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं और मज़े से खा भी लिए जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। देखिए तवे से अभी भी छोटा ही है। आपको सहरी में क्या पसंद है या नाश्ते में आप क्या शौक़ से खाते हैं, ये भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली आम तौर पे जब नाश्ता होता है उसमें तो कुछ भी चलता है, लेकिन जो सहरी होती है मेरा दिल करता है कि उसका एहतमाम भी उसी तरह किया जाए जिस तरह हम अफ्तारी का एहतमाम करते हैं। तो उसमें भरे हुए पराठों से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं और भी वीडियोज़ आपसे शेयर करूँगी भरे हुए पराठों की। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो से जुड़े रहें। ये देखें पराठा तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस अब ये
मैं उतारने ही वाली हूँ। मेरी वीडियोस एंजॉय करने के लिए, रेसिपीज़ एंजॉय करने के लिए, या मेरी ये हल्की फुल्की या थोड़ी सी डरावनी चिट चैट एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब कर भी लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले भी मिल जाए और हर दफ़ा मिल भी जाए, आपको अलग से ढूंढनी ना पड़े। बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएं। तो ये देखें, एक मज़ेदार भरे हुए गर्मा गर्म पराठे से ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। जब सुबह सुबह उठी और जोरों की भूख लगी हो, तो उस टाइम पे इससे ज़्यादा अच्छी तो ट्रीट कोई हो ही नहीं सकती ना, क्या कहते हैं। तो आप भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, मज़े से खाएं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपीज़ या मेरी चिट चैट आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। ये सारे सबक आपको याद हो ही गए हैं, बस अब मुझे इंतज़ार है कि आप मेरी बात अब मान लें। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।